वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग नाव एवं धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये देखेंगे कि कम समय में इन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ चीज़ देखते हैं। धारा के साथ गति, इसको अनुप्रवाह गति बोला जाता है। इसको डाउन स्ट्रीम मोशन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा, धारा के विपरीत गति, इसको बोला जाता है ऊर्ध्व प्रवाह गति, इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम मोशन, ठीक है। अब जो है धारा के साथ गति, जैसे सपोज कीजिए कि इधर से धारा की गति इधर है और अगर नाव की गति भी इधर है तो इसको अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल बोलते हैं इसको। और अगर धारा इधर है और नाव की गति इधर है तो इसको बोल देंगे ऊर्ध्व प्रवाह गति, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह गति। अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। एक ट्रिक देखेंगे जो कैसे। अब यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के साथ जब गति होगा, धारा की दिशा में जब गति होगा तो ये क्या करेंगे, तो अनुप्रवाह गति क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और ऊर्ध्व प्रवाह गति क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए। धारा के साथ जब गति होगा तो धारा की गति और नाव की गति या आदमी की गति जो भी हो वो दोनों जुड़ जाएगा। और धारा की विपरीत गति जब निकालना रहेगा तो नाव की गति या आदमी की गति में से धारा की गति को घटा देंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा के अनुकूल मतलब अनुप्रवाह नाव की चाल बताएं। ऐसा अगर रहेगा तो ये क्या है, धारा के अनुकूल जब निकालना है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, 8 प्लस x प्लस वाई है 9.5 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल अगर पूछे, प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा x माइनस वाई 8 माइनस 1.5 दैट इज 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर धारा की दिशा में गति निकालना रहेगा तो नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाएगी।
और धारा की विपरीत दिशा में अगर निकालना रहेगा तो नाव की गति में से धारा की गति घट जाएगी। ये चीज़ याद रखना है। अब दूसरे टाइप में हम लोग ट्रिक 2 देखते हैं। ट्रिक 2, यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल m किलोमीटर/आवर तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल n किलोमीटर/आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, m + n/2, और धारा की चाल क्या हो जाएगी, m - n/2। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे सपोज कीजिए कि धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर/आवर है तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना है, 6 किलोमीटर/आवर। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत निकालें, ऐसे आएगा परीक्षा में। ये ज़्यादा रेलवे में या एनटीपीसी की परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। निकालें तो क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 12 + 6/2, 18/2, 9 किलोमीटर/आवर। अगर धारा की चाल निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, तब m - n है, 12 - 6/2, 6/2, 2 × 6, 3 किलोमीटर/आवर हो गया। यही आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप का देखते हैं ट्रिक। टाइप 3। टाइप 3 में यदि शांत जल में नाव की गति शांत जल में नाव की गति x तथा धारा की गति y हो तो d दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, d दूरी तय करने में t बराबर हो जाएगा d/x + y। और धारा के अनुकूल इसको क्या लिखेंगे, t, तो d दूरी तय करने में लगा, ये धारा के अनुकूल है, धारा के अनुकूल। और धारा के प्रतिकूल अगर निकालना रहेगा प्रतिकूल समय क्या लगेगा, t बराबर d/x - y। ठीक है, ये 1 हो गया, ये धारा के प्रतिकूल 2
और तीसरा, अगर हम लोग d दूरी आने जाने में लगा समय, ये तो धारा के अनुकूल हो गया और धारा के प्रतिकूल। लेकिन अगर आने जाने में लगा कुल समय अगर निकालना रहे, तब क्या हो जाएगा, d बटा एक्स प्लस वाई प्लस d बटा एक्स माइनस वाई, ये रहेगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे। जैसे सपोज कीजिए कि एक नाव जो है शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तथा वह नदी में, जिस नदी में चल रही है, उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, तथा नदी की पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, धारा के अनुकूल चलते हुए तो हम लोग निकाले हैं। धारा के अनुकूल वाला में डी कितना हो गया, डिस्टेंस 30 बटा एक्स कितना हो गया, 10 प्लस 2, 30 बटा 12, 6 दूनी की 12, 6 पचे 30, 5 बटा 2। ये चूँकि घंटा में है तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो घंटा में आएगा समय, 2.1/2 आवर। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर धारा के प्रतिकूल जाना रहता तब कैसे निकालते हम लोग, धारा के प्रतिकूल अगर निकालना रहता तब कैसे निकालते, लगा समय d बराबर d बाई एक्स माइनस वाई, 30 बटा 10 माइनस 2, 30 बटा 8 कितना हो जाएगा, 15 बटा 4, 4 तिहाई 12, 3 बटा 4 आवर। धारा के प्रतिकूल उतना जाने में 3.3/4 घंटा लगेगा। और आने जाने में अगर कुल समय अगर पूछेगा, कुल समय, तब कैसे करेंगे, 30 बटा 10 प्लस 2 प्लस 30 बटा 10 माइनस वो, इसको जोड़ भी देंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। 30 बटा 12 प्लस 30 बटा 8। ठीक है, मतलब अभी हम लोग निकाले हैं 2.1/2 प्लस 3.3/4, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ देख 30 बटा 12 प्लस 30 बटा 8, 12 8 के लघुत्तम 24, 12 दूनी की 24, 30 दूनी की 60 प्लस 8 3 की 24, 30 या 90, 9 6 15 150 बटा 24, 2 से काटेंगे 75 बटा 12, फिर 3 से, 3 चौके 12 आओ 25 या 75, 25 बटा 4 कितना होगा, 4 6 24, 1 बटा 4, इतना घंटा हो गया आने जाने में। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अन्य प्रश्न को हल करेंगे। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे, इन्हें प्रैक्टिस करें।
थैंक यू।